हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूरेन क्लासेस। आज हम अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, इनफ्लिप नेट। इससे पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा। इनफ्लिप नेट को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे नेटवर्क की। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क नेट का ऐसा जाल है जिससे दो और उससे ज्यादा चीजें आपस में जुड़ सकती हैं, उसे ही हम नेटवर्क कहते हैं। अब बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका टॉपिक पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी नेटवर्क। तो हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी नेटवर्क क्या है। तो इसी तरह से इसको भी लाइब्रेरी नेटवर्क के अंदर अगर हम नेटवर्क की डेफिनेशन को अगर हम देखेंगे तो क्या बनेगी कि दो या दो से ज्यादा लाइब्रेरीज के बीच में इंटरकनेक्शन हो जाए। ठीक है, उसी को ही क्या बोलेंगे हम, लाइब्रेरी नेटवर्क। तो यहाँ पे एक परिभाषा है छोटी सी, जिससे हम लाइब्रेरी नेटवर्क को अच्छे से समझ पाएंगे। तो वो परिभाषा क्या है? लाइब्रेरी नेटवर्क क्या है? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। किनका ग्रुप है? इंडिविजुअल्स मतलब अलग अलग पर्सन्स का, या फिर और ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा ग्रुप है दैट आर इंटरकनेक्टेड टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफाइड गोल, जो कि आपस में कनेक्ट होकर वर्क करते हैं। किसके लिए? किसी एक गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशंस आपस में जब इंटरकनेक्ट करते हैं और वो किसी स्पेशल गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, तब क्या हमारा काम आएगा? लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, ये क्यों काम आता है? इसके लिए हमें एक टर्म पढ़नी पड़ेगी, रिसोर्स शेयरिंग, जो मैंने आपको यहाँ पे राइट की हुई है, रिसोर्स शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब पता है आपको कि आपस में शेयर करना। क्या शेयर करना? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? हमारी जो बुक्स हैं, लाइब्रेरी का जो रीडिंग मटेरियल है, जो एक यूजर यूज करता है, उसको शेयर करना। अब किसके साथ शेयर करेंगे? आपके लाइब्रेरी में मटेरियल है, वो आप अपने यूजर को दे रहे हैं, यूजर पढ़ रहा है। ठीक है, अब आपको किसी और लाइब्रेरी में किसी यूजर को एक बुक की नीड है और वो बुक उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो अपने यूजर को निराश नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे कि जो उनकी लाइब्रेरी के साथ इंटरकनेक्शन है, कोई उनके साथ रिलेशन है ऐसा, तो नेटवर्क के अंदर वो अगर जुड़े हुए हैं, तब वो क्या करेंगे, वो अपना रिसोर्स या अपना मटेरियल या अपनी बुक क्या करेंगे, उनसे शेयर करेंगे, ताकि वो अपने यूजर की नीड को पूरा कर पाए। ठीक है, तो ये हो गई रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? लाइब्रेरी नेटवर्क की। और इसी को देखते हुए हम अपना एक नेटवर्क को आज रीड करेंगे, जिसका नेम है इनफ्लिप नेट। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, इसकी फुल फॉर्म, एस्टेब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर और इसकी जो गतिविधियां हैं उसके बारे में। ठीक है, क्या है इनफ्लिप नेट? इसकी पहले हम फुल फॉर्म राइट कर लेते हैं, इनफ्लिप नेट। ठीक है, 3 इसकी बनेंगी वर्ड्स जिसमें ये डिवाइड होगा, इन, लिब और नेट। इन से बन जाएगा इंफॉर्मेशन, लिब से लाइब्रेरी और नेट से नेटवर्क। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय लेवल पे नेटवर्क है, जो कि क्या है, इसकी फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। कहीं कहीं इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क भी होता है और कभी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क भी होता है, दोनों ही राइट है। ठीक है,
अब इसके बारे में क्या लिखा है, कहाँ से ये डेवलप होकर आया है। इट इज अ मेजर नेशनल प्रोग्राम ऑफ यूजीसी। किसका नेशनल प्रोग्राम है ये? मेजर नेशनल प्रोग्राम किसका है? यूजीसी का। यूजीसी आप सभी जानते हैं, यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्व अनुसंधान आयोग, विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी यूजीसी की? अगर हमसे पूछ लिया जाए तो 1953 में हुई थी। क्लियर? क्या पढ़ा अभी तक हमने? इनफ्लिबनेट, इसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ये किसका मेजर नेशनल प्रोग्राम है? यूजीसी का। यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड यूजीसी कब डेवलप हुई थी? 1953 में। अब हम बात करते हैं इनफ्लिबनेट की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। इनफ्लिबनेट की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1991 में बाय यूजीसी। क्लियर? 1991 में। ये सभी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही है कि यूजीसी का प्रोग्राम कौन सा, नेटवर्क कौन सा, इनफ्लिबनेट या इनफ्लिबनेट किसके द्वारा विकसित किया गया? यूजीसी के द्वारा। यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है और इनफ्लिबनेट की फुल फॉर्म क्या है? इनफ्लिबनेट कब एस्टेब्लिश हुआ? 1991 में। और 1996 में क्या हुआ? ये यूजीसी का एक केंद्र बन गया, मुख्य केंद्र। ठीक है, जिसको बोलते हैं आईयूसी। क्लियर? क्या बन गया ये? यूजीसी का इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर बन गया। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट पूछे तो 1991 में, और 1996 में क्या बन गया था ये? इसका इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाता है तो कहाँ है? इन्फोसिटी गांधीनगर, गुजरात। तो ये हो गई कुछ बातें इनफ्लिबनेट के बारे में। अब हम इसकी आगे गतिविधि। सबसे पहले है ई शोध सिंधु। ई शोध सिंधु क्या है? एक कंसोर्टियम है। सबसे पहले तो हमें एक याद रखना है, कंसोर्टियम। कंसोर्टियम है, कंसोर्टियम क्या होता है? एक संघ होता है। ये क्या करता है? हायर एजुकेशन देता है। हायर एजुकेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज प्रदान करता है। लाइब्रेरी नेटवर्क है, इसका मतलब है कि इसमें ऑनलाइन चीजें आएंगी। तो ई शोध सिंधु ऑनलाइन प्रोग्राम क्या है? ये कंसोर्टियम है जो हायर एजुकेशन के लिए क्या प्रदान करता है? इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज प्रदान करता है। और ये भारत में कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी ये क्या प्रदान करेगा? इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। अब इसके लिए 3 प्रोग्राम और हैं इस शोध सिंधु के अंदर। सबसे पहला क्या है? यूजीसी इन्फोनेट। ये क्या है? इन्फोनेट, यूजीसी इन्फोनेट क्या है? एक डिजिटल लाइब्रेरी है। डिजिटल लाइब्रेरी कब डेवलप किया गया इसे? 2002 में। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी है, 2002 में इसे डेवलप किया गया। उसके बाद है एनलिस्ट। एनलिस्ट क्या है? नेशनल लाइब्रेरी
and information service, library, National Library and Information Services, infrastructure for scholars, infrastructure for scholarly content, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये 2010 में किसके लिए किया गया? ये प्रोग्राम कॉलेजेस के लिए स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरी कंटेंट। इसको कब डेवलप किया गया? 2010 के अंदर। थर्ड बात करें तो इंडेस्ट। इंडेस्ट क्या है? इंडेस्ट है इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 2003 में इसको डेवलप किया गया। ठीक है, एनलिस्ट का मतलब क्या है? नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरी कंटेंट। 2010 में ये डेवलप हुआ। इंडेस्ट क्या है? इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसे 2003 में बनाया गया। अब हम आगे बात करते हैं इसके और गतिविधियों की। ये है सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ये इसका सॉफ्टवेयर है। इसका फर्स्ट एडिशन आया था 2000 में और इसका सेकंड एडिशन आया था 2009 में। ठीक है, ये क्या है? इंटरनेट का ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यूजीसी का सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, फर्स्ट एडिशन 2000 में, सेकंड एडिशन 2009 में। सेकंड है इंडकैट। इंडकैट क्या है? इंडियन कैटलॉग। क्या है ये? इसके अंदर क्या आती हैं? जो यूनिवर्सिटी की जो बुक्स हैं, जो सारी रिसर्चेस हैं, उनकी सारी कैटलॉगिंग इसमें कंप्लीटेड होती है। तो इसमें हमें क्या मिलता है? कैटलॉगिंग मिलती है। ठीक है, इंडकैट के अंदर हमें क्या मिलेगा? कैटलॉगिंग मिलेगी। ईपीजी पाठशाला, ये क्या है? ईपीजी पाठशाला। देखिए, पीजी, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, पीजी का मतलब क्या हो गया? पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन और पाठशाला। इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए यहाँ पे एक ऑनलाइन पाठशाला है जिसमें 77 सब्जेक्ट्स की हमें विषय सामग्री यहाँ पर मिलती है। तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक, है ना? सब्जेक्ट्स हमें कितने मिलेंगे यहाँ पे? 77। इसकी हमें विषय वस्तु क्या होगी? प्राप्त होगी। किसमें? ईपीजी पाठशाला में। और इसमें इसकी हेल्प कौन करता है? यूजीसी मॉक। यूजीसी मॉक क्या है? यूजीसी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स।
मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसके अंदर क्या है, MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये क्या करवाता है हमें, ये पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाता है जिसका नाम है स्वयं। ये पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाता है जिसका नाम है स्वयं। स्वयं की फुल फॉर्म अब हम राइट करेंगे, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, study webs of active learning for young aspiring minds। ये एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है जो क्या पाठ्यक्रम देता है, इसके अंदर क्या आती है सिलेबस, इसका स्वयं पाठ्यक्रम है। इसका स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। तो इससे हमारे कितने क्वेश्चंस बनते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, तो सॉफ्टवेयर का नाम हो जाएगा सोल, सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। फर्स्ट एडिशन आया था इसका 2000 में, सेकेंड एडिशन आया था इसका 2009 में। इसके बाद इंडकैट, जिसमें कि यूनिवर्सिटी की जो रिसर्चेज हैं, बुक्स हैं, उन सभी का हमें कैटलॉगिंग यहाँ पे मिल जाएगा। ऑनलाइन सर्च करेंगे आप तो। EPG पाठशाला में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक हमें पाठशाला मिलेगी। UGC मॉक क्या करेगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है जो कौन सा पाठ्यक्रम हमें उपलब्ध करवाता है, स्वयं। स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये गतिविधियां हो गई। इसके बाद कुछ और हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम बात करते हैं 6th पॉइंट की, जो है हमारा शोध गंगा। शोध गंगा, शोध गंगा ये क्या है, शोध गंगा शोध कार्यों का एक भंडार है जिसमें कि रिसर्चेस जितनी भी होती हैं उन कार्यों का एक भंडार है। भंडार को हम यहाँ पे कहेंगे रिपोजिटरी। रिपोजिटरी है ये किसकी, जो रिसर्चेस हैं शोध कार्यों की, जो जितने भी शोध कार्य हैं उनकी क्या है, ये रिपोजिटरी है। शोध गंगोत्री, शोध गंगोत्री क्या है, सिनॉप्सिस है। शोध कार्य के अंदर प्रस्ताव है। ये तो भंडार था शोध कार्यों का, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया रिपोजिटरी। शोध गंगोत्री क्या है, एक सिनॉप्सिस है। क्लियर, शोध गंगा एक रिपोजिटरी है, शोध गंगोत्री एक सिनॉप्सिस है, प्रस्ताव है और वो भंडार है किसका, शोध कार्यों का। उसके बाद है शोध शुद्धि। शोध शुद्धि, शुद्धि से हमें पता लग जाता है कि क्या इसका अर्थ हो सकता है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे कि हमें जो रिसर्चेस हैं, जो अनुसंधान हुए हैं, उनकी कोई चोरी तो नहीं कर रहा, उसको पता लगाने के लिए हमें इस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो ये क्या है, शोध शुद्धि एक सॉफ्टवेयर है। किस लिए है ये, चोरी का पता लगाने के लिए, ठीक है, चोरी का पता लगाने के लिए। क्लियर, तो शोध गंगा हो गई। गंगा मतलब गंगा कितनी बड़ी है, उसी तरह से शोध कार्यों का एक भंडार हो गया। गंगोत्री क्या हो गया, उसका एक प्रस्ताव हो गया। शोध शुद्धि क्या हो गई, एक सॉफ्टवेयर ऐसा बना लिया कि जिससे कि हमारी जो रिसर्चेस हैं उसको कोई चोरी नहीं कर पाए। अगर किसी ने की हो तो उससे हम पता लगा सकें। डेटाबेस क्या है, एक इसका डेटाबेस है जिसका नाम है विद्वान।
इसके अंदर क्या है, इस डेटाबेस के अंदर जो भी रिसर्च करने वाले संगठन के जो शोधकर्ता हैं उन सबकी प्रोफाइल बन जाती है इसके अंदर। ठीक है, जो शोधकर्ता हैं उनकी, जो रिसर्चर्स हैं, प्रोफाइल इसके अंदर बनाई होती है। क्लियर? इन छोटे छोटे पॉइंट से हमें क्वेश्चन याद रहेगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है। एक इसका वेब पोर्टल भी है, यूजीसी इनफ्लिपनेट का एक वेब पोर्टल भी है यूजीसी का। वो क्या है? स्टडी इन इंडिया। स्टडी इन इंडिया, ये एक इसका वेब पोर्टल है। इसमें क्या है, जो बाहर के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अगर भारत में अगर पढ़ना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, तो वो यहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। ये एक वेब पोर्टल उनके लिए बनाया गया है। तो क्या हुआ, शोध गंगा क्या हो गई? रिपोजिटरी हो गई, शोध कार्य भंडार हो गए, शोध गंगोत्री सिनॉप्सिस हो गया प्रस्ताव, शोध शुद्धि एक सॉफ्टवेयर है जिससे चोरी का पता लग सकता है, विद्वान एक डेटाबेस है जिसमें कि शोधकर्ताओं की प्रोफाइल है, और वेब पोर्टल का नाम 32 DTH चैनलों का ये समूह है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रम है उनका प्रसारण किया जाता है। 32 DTH चैनल्स हैं स्वयं प्रभा पे, जिसपे क्या करे जाते हैं, शैक्षिक कार्यक्रमों का ऑनलाइन प्रसारण होता है। उसके बाद है NIRF, इसकी फुल फॉर्म क्या है? दी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये इनफ्लिपनेट ने इसको विकसित किया है। क्या करने के लिए? जो उच्च शिक्षा के लिए संस्थान कार्य कर रहे हैं उनकी रैंकिंग को जानने के लिए कि रैंक वाइज नंबर 1 पे कौन सा इंस्टीट्यूशन चल रहा है, नंबर 2 पे कौन सा चल रहा है। तो ये क्या है? द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है। ओजस क्या है? ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम। ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम, ये क्या है? इसमें क्या है, ऑनलाइन जो शोध पत्रिकाएं हैं वो निःशुल्क उपलब्ध की जाती हैं। किसके लिए? हमारे रिसर्चर जो हैं, ये जो यूजर्स हैं उसके लिए ओपन जर्नल मतलब फ्री होती है, उनके लिए एक्सेस कर सकते हैं वो फ्रीली। ठीक है, अब आए हैं इसकी कॉन्फ्रेंसेस। इसके 2 सम्मेलन होते हैं। ठीक है, इसके 2 सम्मेलन हैं। फर्स्ट है कैलिबर, दूसरा है प्लानर। फर्स्ट इज कैलिबर एंड सेकंड इज प्लानर। तो हम पहले इसकी फुल फॉर्म राइट कर लेते हैं। कैलिबर की फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज। Convention on automation of libraries in education and research. Convention on automation of libraries in education and research, ये कब आया था? 1994 में। ठीक है, तब से ये कॉन्फ्रेंस चल रही है। सेकंड है प्लानर, जो कि आया था 2003 में। प्लानर की फुल फॉर्म है
promotion of library automation, promotion of library automation and networking in नॉर्थ रीजन। ठीक है, ये 2003 में आया था। कैलिबर की फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च। दोनों का ही मतलब लाइब्रेरी को ऑटोमेटेड करने में है। ठीक है, लाइब्रेरी को ऑटोमेटेड कर दिया जाए। तो इसके लिए कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस हैं? फर्स्ट है कैलिबर, कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च 1994, और प्लानर है प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ रीजन। क्लियर? तो ये हो गए हमारा इनफ्लिप नेट, यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने इनफ्लिप नेट को पढ़ा, ये यूजीसी ने इसको डेवलप किया है, और यूजीसी की हमने बहुत सारी गतिविधियां भी पढ़ी, इनफ्लिप नेट का भी पढ़ लिया हमने। तो अब हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू।